नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि हमने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा था कि प्रायिकता धारा घनत्व क्या होता है, प्रायिकता क्या होता है और एक प्रायिकता घनत्व नॉर्मली वो क्या होता है, और उसके साथ साथ हमने उससे पहले ये पढ़ा कि तरंग फलन जो है उसको हम कॉम्प्लेक्स मानते हैं। तो कुछ न्यूमेरिकल्स की सहायता से हम ये देखेंगे कि जो तरंग फलन है उसके अंदर प्रायिकता को हम कैसे ज्ञात करें, प्रायिकता धारा घनत्व को हम कैसे ज्ञात करें। ये जो न्यूमेरिकल है काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है प्रत्येक कंपटीशन में। जहां पर आपको तरंग फलन साइन मिले, जहां पर आपको श्रोडिंगर समीकरण की बात हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, क्योंकि श्रोडिंगर समीकरण तो केमिस्ट्री के अंदर भी लगती है और फिजिक्स के अंदर भी लगती है। चाहे बीएससी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए या फिर कंपटीशन की दृष्टि से देखा जाए, जहां सिलेबस में ये टॉपिक लगता है वहां पर ये न्यूमेरिकल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। तो आज का हमारा लेक्चर है बीएससी बीएड थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर 17 और जनरल बीएससी थर्ड ईयर का यूनिट नंबर 2 का लेक्चर नंबर है 11। इससे पहले के लेक्चर में जैसा कि आप जानते हैं पढ़ चुके हैं प्रायिकता धारा घनत्व के बारे में, प्रायिकता संरक्षण के बारे में और मैक्स बोर्न के अनुसार जो प्रायिकता होती है पी साइन स्टार साइन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल किस प्रकार से है। यदि किसी कण की एक विमा में परास 0 से a दे रखी है, यानी यहाँ पे जो x आपको दिखाई दे रहा है ये x की वैल्यू 0 से लेके a के मध्य है, में गति के लिए तरंग फलन साइन x, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है a साइन n पाई x अपॉन a है, तथा अन्य स्थानों पर साइन x का मान क्या है 0 है, यानी इस लिमिट से बाहर साइन x का मान क्या है 0 है। तब परसमानीकरण के लिए आपको गुणांक a का मान ज्ञात करना है, यानी यहां पर आपको जो गुणांक दिखाई दे रहा है a, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो ऐसे न्यूमेरिकल को हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि परसमानीकरण क्या होता है। परसमानीकरण का फॉर्मूला हमने बताया था माइनस अनंत से, अगर एक विमा की बात करूं, प्लस अनंत साइन स्क्वायर x dx बराबर 1, ये होता है इसका रिलेशन। तो क्या हमेशा साइन मोड का स्क्वायर ही आता है? बिल्कुल नहीं, इसकी जगह ये भी आ सकता है माइनस अनंत से अनंत साइन स्टार साइन dx इक्वल टू 1। तो इन दोनों में से हम कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में यूज करेंगे, हमें इस क्वेश्चन में वही नोट करना है। देखिए यहां पर आपको साइन x की वैल्यू दी गई है, इस वैल्यू में आप सबसे पहले ये नोट करेंगे कि इसमें आयोटा कहीं नहीं दिया। तो तुरंत आपको ये समझना है कि आयोटा कहीं नहीं दिया गया, इसका मतलब आपको साइन स्टार लेने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट साइन स्क्वायर लगा सकते हैं, वैल्यू उसकी पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखें सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। कण के स्थिति परास 0 से a में होने की प्रायिकता परसमानीकरण प्रतिबंध से एक विमा में क्या होती है, ये अपना फॉर्मूला होता है। दी गई सीमा से बाहर साइन का मान क्या है, 0 है। अतः हमें सीमा कौन सी दे रखी है, 0 से a दे रखी है। यहाँ पे देखें 0 से a, हमें वही लिमिट यहाँ पे लगानी है फॉर्मूले में जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है 0 से a, और हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, साइन स्क्वायर की। तो यहाँ पे साइन की जो वैल्यू थी वो आप रखें, साइन की वैल्यू क्या थी यहाँ पे a साइन n पाई x अपॉन a, इसकी स्क्वायर हो जाएगी, dx बराबर हो जाएगा 1। हमने इसको यूज कर लिया अपनी लिमिट के हिसाब से। अब a तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है और ऊपर स्क्वायर है, तो a स्क्वायर आ जाएगा बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा 0 से a साइन स्क्वायर n पाई x अपॉन a dx बराबर 1। अब इसका हम समाकलन करेंगे, तो उसके लिए मैं ये जो साइन स्क्वायर x है इसको क्या कर लेता हूँ, कोस में चेंज कर लेता हूँ। इसका जैसे साइन स्क्वायर x के बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस 2x बटे 2 होता है। तो इस सर्वसमीकरण की सहायता से हमने ये इक्वेशन बना ली, 1 माइनस कोस 2n पाई x अपॉन a बटे 2 dx बराबर 1, और 2 जो है वो बाहर ले आऊंगा तो a स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका हम समाकलन कर देंगे, समाकलन करने के बाद अपने पास आ जाएगा ये वाला पद। अब इसमें जैसे ही हम लिमिट रखेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आता है। यहाँ पर आप देखें जब मैं इसमें लिमिट रखूंगा a, तो यहाँ से a से क्रॉस हो जाएगा 2n पाई आ जाएगा, 2n पाई, और n का मान अगर आप 0 रखें 1 रखें कुछ भी रखें उस पर साइन अपनी वैल्यू है वो 0 ही देता है, यानी अपने पास सिर्फ x की जगह जो लिमिट रखोगे उसी की वैल्यू मिलेगी, और x की जगह लिमिट क्या रखेंगे, हम a रखेंगे समाकलन होने के बाद, और a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √2/a। तो परसमानीकृत होने के लिए जो गुणांक है a, उसका मान कितना होना चाहिए, √2/a होना चाहिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें हमने इस प्रकार से परसमानीकरण की सहायता से गुणांक का मान ज्ञात किया। एक प्रकृति तो ये होगी क्वेश्चन की।
दूसरी प्रकृति की हम आगे बात करेंगे कि हम प्रायिकता धारा घनत्व कैसे ज्ञात करें, प्रायिकता कैसे ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखें, एक कण की एक विमीय बॉक्स में गति के लिए दिया गया तरंग फलन साइन एक्स बराबर √2/a, यानी यहाँ पे उस गुणांक का मान दे रखा है पहले ही, साइन पाई एक्स बटा ए, जब लिमिट कौन सी एक्स की 0 से a है, अन्यथा साइन एक्स बराबर 0, यानी इस लिमिट से बाहर साइन एक्स का मान 0 है। तो इस कण के लिए पोजीशन प्रास 0 से a/2 में होने की प्रायिकता की गणना करो। देखिए तरंग फलन आपका इसके अंदर दिया गया है और आपको पूछा गया है a/2, तो आपको लिमिट कौन सी लगानी है, जो आपको पूछा जाए वही लिमिट लगानी है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 0 से a/2 p dx, प्रायिकता ज्ञात करनी है तो p dx आ जाएगा। अब वही बात p जो है वो साइन स्क्वायर x के बराबर भी होता है और साइन स्टार साइन के बराबर भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या नोट करना है, आयोटा नहीं है तो क्या लगाएं, डायरेक्ट साइन स्क्वायर लगाएं। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x की जो वैल्यू पुट करेंगे तो √2/a था, वो तो कांस्टेंट है तो स्क्वायर ऊपर है तो 2/a आ जाएगा बाहर, 0 से a/2 साइन स्क्वायर पाई x बटा a dx। और उसी प्रकार से जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने चेंज किया था 1 माइनस कोस 2x बटा 2, इस रूप में इसको चेंज कर लिया, फिर 2 मैं बाहर ले आया, 2 से 2 क्रॉस हो गया, 1/a यहाँ पे बचेगा और इसका कर दिया हमने समाकलन, प्रत्येक पद का समाकलन करके जब हम लिमिट रखेंगे तो उसके बाद ये क्रॉस होने के बाद अपने पास आएगा 1/2, यानी प्रायिकता आएगी 1/2, यानी कि 50%, यानी जो लिमिट है 0 से x a/2 उसमें कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, 50% आती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे हल करना है। तो ये आ गया प्रायिकता वाला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि आयोटा वाला किस प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक कण की एक विमीय बॉक्स में गति के लिए दिया गया तरंग फलन साइन एक्स बराबर 1/√2a exp, यानी e की पावर में ऊपर या यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में लिखा है मैंने, आयोटा अपॉन h क्रॉस px माइनस et। तो ये साइन एक्स की वैल्यू जो है वो कब है, जब 0 से 2a के अंदर इसकी वैल्यू है x की, अन्य स्थानों पर साइन एक्स का मान 0 है। तब आपको बताना क्या है कि 0 से a/2 में पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी। अब मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि इसने 0 से 2a कहा है, उसने 0 से 2a और इसके अंदर साइन एक्स का मान दिया है। इसका मतलब ये है यहाँ पर कि 0 से 2a में पाए जाने की प्रायिकता 100% है। तो आपको ये बताना है कि 0 से a/2 में पाई जाने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, इस प्रकार से इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर आप वही इक्वेशन लगाएंगे अपनी प्रायिकता की, 0 से a/2 p dx, 0 से a/2 साइन स्क्वायर dx, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि अब आयोटा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 0 से a/2 साइन स्टार x साइन x dx, और यहाँ पे जो अपना साइन की वैल्यू दी है उसको हम क्या करेंगे, संयुग्मी में चेंज कर लेंगे, साइन स्टार के लिए माइनस लग जाएगा, यहाँ पे 1/2a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है 0 से a/2, और ये यहाँ पे आ जाएगा संयुग्मी हमारा साइन स्टार के लिए वैल्यू आ जाएगी, माइनस लग जाएगा dx, और यहाँ पे आपस में क्रॉस हो जाएंगे, आ जाएगा 1, और 1 का समाकलन क्या होता है, x आएगा, और x के लिए लिमिट रखेंगे तो a/2 आएगा, तो a से a गया 1/4, यानी कि 25%। अगर उस टोटल फलन जो है x जो पाए जाने की प्रायिकता अगर 2a प्रास में 100% है, तो a/2 प्रास में 0 से a/2 प्रास में कितनी होगी, 25% इसकी होती है। इस प्रकार से आपको निकालना है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं प्रायिकता धारा घनत्व के फलन साइन एक्स बराबर a e की आयोटा kx के लिए s वेक्टर या j वेक्टर आपको ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्रायिकता धारा घनत्व को s वेक्टर से भी लिखते हैं और j वेक्टर से भी लिखते हैं। इसके लिए आपको फॉर्मूला प्रायिकता धारा घनत्व वाला लगाना पड़ेगा कि क्या होता है प्रायिकता धारा घनत्व बराबर, तो यहाँ पे s वेक्टर होना चाहिए, यहाँ पे बाई मिस्टेक लिखा हुआ नहीं है। s वेक्टर बराबर क्या होता है, h क्रॉस अपॉन 2m आयोटा साइन स्टार डेल साइन अपॉन डेल x माइनस साइन डेल साइन स्टार अपॉन डेल x। आपको याद होगा मैंने डेल्टा बताया था, डेल्टा साइन स्टार या डेल्टा साइन, तो डेल्टा का मतलब यहाँ पे अगर हम एक विमा की बात करें, सिर्फ x की बात करें तो डेल अपॉन डेल x आ जाएगा यहाँ पे, तो डेल्टा है वो डेल अपॉन डेल x में चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर रखते हैं वैल्यू, तो h क्रॉस अपॉन 2m आयोटा तो आ गया कॉमन, बाहर है, ये तो कांस्टेंट है पहले से ही। अब e की आयोटा kx है। अब देखें जब a जो आपके पास आएगा कांस्टेंट जो यहाँ पर a है, वो चाहे आप साइन स्टार करें या साइन करें, दोनों में ही क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू जब रखेंगे, चाहे आप अवकलन के आगे रखें साइन की वैल्यू या साइन स्टार में रखें, ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो दोनों में यहाँ पे a स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे भी a स्क्वायर बनेगा, तो उस a स्क्वायर को मैंने ले लिया बाहर
कॉमन। तो बराबर क्या है, ए स्क्वायर एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा। यहाँ से आप देखें, यहाँ से क्या आएगा, जब इसका अवकलन करेंगे तो ई के आयोटा एक्स तो सेम रहता है, आयोटा के आ जाएगा बाहर, तो यहाँ से आयोटा के बचेगा, माइनस का निशान, और यहाँ से माइनस के आयोटा के बचेगा, और माइनस माइनस हो गए प्लस, यानी टोटल क्या हो जाएगा 2 आयोटा के, यानी ए स्क्वायर एच क्रॉस बटे 2m आयोटा 2 आयोटा के। 2 से 2 आयोटा से आयोटा क्रॉस हो जाएगा, प्रायिकता धारा घनत्व एस वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एच क्रॉस के अपॉन m। और एच क्रॉस के मैंने पहले ही बताया था आपको क्या होता है, मोमेंटम होता है, P बराबर एच क्रॉस के होता है, E बराबर एच क्रॉस ओमेगा होता है। तो यहां से आप इसको एस वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर P में भी डिनोट कर सकते हैं। और अगर आप इसको वेलोसिटी में चेंज करना चाहते हैं तो मोमेंटम बराबर mv होता है, और P बटे m बराबर यहाँ से v होगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखें एच क्रॉस के अपॉन m को आप v से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रायिकता धारा घनत्व जो है वो ए स्क्वायर v, यानी जो कण का वेग है उसमें रिलेशन यहाँ पर आ जाता है, उसके पदों में प्रायिकता धारा घनत्व आती है। और अगर आपको प्रायिकता घनत्व ज्ञात करना है या नॉर्मल प्रायिकता जिसे कहें, P बराबर साइन स्टार साइन मैक्स बोरन के अनुसार, तो क्या होगा, जो तरंग फलन है आपका उसका आप साइन स्टार लें, साइन ए दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको एक ए स्क्वायर वैल्यू मिलती है, यानी रियल वैल्यू आपको मिलती है। यही इसका प्रायिकता घनत्व या प्रायिकता होती है। प्रश्न नंबर 5 के अंदर आप देखें कि आपको क्या पूछा गया कि तरंग फलन साइन बराबर ई की आयोटा के आर बटे आर के लिए प्रायिकता और प्रायिकता धारा घनत्व आपको ज्ञात करना है। तो प्रायिकता ज्ञात करना तो बिल्कुल आसान है, P बराबर साइन स्टार साइन करना है आपको, आयोटा इसके अंदर दे रखा है तो आपको साइन स्टार करना पड़ेगा। तो P बराबर देखें क्या आएगा, ई की माइनस आयोटा के आर बटे आर, मैंने इसका संयुग्म में ले लिया, डॉट ई की आयोटा के आर बटे आर, यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे और प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1 बटा आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब देखें अगर आपको प्रायिकता धारा घनत्व ज्ञात करना हो तो आपको पता है उसके अंदर साइन स्टार लेना ही होता है अपने फॉर्मूले में प्रायिकता धारा घनत्व के लिए। तो आपको ई की आयोटा यानी कि आयोटा वाला फलन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं आगे प्रायिकता धारा घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, यानी एस वेक्टर बराबर एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा। पहले तो हम अपने फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब ये जो अपना फंक्शन था वो आर के अंदर था, ठीक है, तो यहाँ पे अवकलन का निशान जो लगाएंगे डेल अपॉन डेल आर हम लगाएंगे, डेल अपॉन डेल एक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो पद अपने दिया है फलन उसी के अनुरूप हमें चलना है। तो पहले तो अपने इसमें वैल्यू पुट कर ली, वैल्यू पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमें अवकलन करना पड़ेगा तो उसके लिए हम u अपॉन v की सहायता लेंगे और यहाँ पे हम अवकलन कर देंगे। अवकलन करने के बाद बिल्कुल सिंपल अवकलन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ से ये कॉमन आ रहा है, ये अवकलन इसके अंदर हो जाएगा, u अपॉन v लगाओगे तो फिर मैं 1 अपॉन r को यहाँ से दोनों स्टेप से कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्रॉस होगा, आयोटा के 1 अपॉन r बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, माइनस के 1 बटा आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आयोटा के बटे आर, और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस तो 1 बटा आर स्क्वायर, तो ये इससे क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे देखें आयोटा के बटे आर प्लस आयोटा के बटे आर, यानी 2 आयोटा के बटे आर यहाँ पर आ जाता है। तो एच क्रॉस अपॉन 2m आयोटा आर डॉट 2 आयोटा के अपॉन आर। तो यहाँ से देखें 2 से 2 चला जाएगा, आयोटा से आयोटा चला जाएगा, एच क्रॉस अपॉन एम आर स्क्वायर यहाँ पे बचेगा। और प्रायिकता धारा घनत्व एस वेक्टर बराबर क्या आएगा, एच क्रॉस के की वैल्यू क्या होती है, P होती है, और P बटा M क्या होता है, V के बराबर होता है बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप P के पदों में भी प्रायिकता धारा घनत्व ज्ञात कर सकते हैं और वेलोसिटी के पदों में भी प्रायिकता धारा घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इक्वेशन 1 की हेल्प लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में क्या था, P बराबर हमने निकाला था प्रायिकता 1 बटा आर स्क्वायर निकाला था, तो ये 1 बटा आर स्क्वायर इसको मैं P लिख सकता हूँ। तो ये रिजल्ट अपने पास आता है प्रायिकता धारा घनत्व एस वेक्टर बराबर VP, यानी प्रायिकता धारा घनत्व जो है वो प्रायिकता घनत्व यानी P इंटू वेग के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। और यहाँ से आप वेलोसिटी भी ज्ञात कर सकते हैं। अब अपना लास्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 6। इसके अंदर देखिए क्या दिया गया है आपको, भुजा B के लिए घनीय बॉक्स में परिबद्ध कण का तरंग फलन है, आपको दे रखा है साइन बराबर 2 बटा बी 3 बटे 2 पर घात दे रखी है, साइन पाई एक्स अपॉन बी, साइन पाई वाई अपॉन बी, साइन पाई जेड अपॉन बी। तो 0 से b बटे 2 में x के लिए, 0 से b बटे 2 में y के लिए, 0 से b बटे 2 में z के लिए परिभाषित घनीय आयतन में, क्योंकि तीनों का टोटल दे रखा है तो आयतन हो जाएगा, कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी। ये देखिए थोड़ा सा अलग है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब इसमें खास बात क्या है कि b बटे 2 लिमिट 0 से b बटे 2 दे रखी है तीनों के लिए, x के लिए भी, y के लिए भी, z के लिए भी, और फलन भी आपका क्या है x y z तीनों के अंदर दे रखा है। यानी आपको यहाँ पे 3 बार
समाकलन करना होगा जब प्रायिकता आप ज्ञात करेंगे dx dy और dz के लिए। तो सबसे पहले मैं सिर्फ एक के रिस्पेक्ट में करूंगा dx के लिए। अब इसकी जो लिमिट है वो सेम है और साइन सबके लिए सेम है, तो यहाँ पे एक की हम वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, बाकी दो की वैल्यू सेम आएगी, वो उसको हम बाद में इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें प्रायिकता p बराबर क्या आएगा, 0 से b/2, 0 से b/2, 0 से b/2 तीनों के लिए, और 2/b की घात 3/2 इनटू है स्क्वायर, ऊपर लगेगा इसका स्क्वायर क्योंकि सबका यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि साइन स्क्वायर आपको करना है। प्रायिकता क्या होती है, साइन स्क्वायर dx होता है, लेकिन यहाँ पे तीनों है तो ये dx dy dz लग जाएंगे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, सबका स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पे भी जो घात 3/2 है उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2/b की घात बचेगी 3, जो लिख देंगे हम बाहर। तो यहाँ से मैं सबसे पहले सिर्फ एक ही लेके चल रहा हूं, यानी साइन स्क्वायर पाई x अपॉन b और dx ये लेके चल रहा हूं, और इसकी एक लिमिट लेके चल रहा हूं। बाकी जो चीजें हैं सेम रिजल्ट देंगे और लास्ट में उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करना पड़े। तो p बराबर 2/b की घात 3, 1/2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, 0 से b/2 1 माइनस कोस 2 पाई x अपॉन b dx। अब 1/2 बाहर कौन सा आया, साइन स्क्वायर x को चेंज कर लिया 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 में, तो 1/2 बार आ गया। यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर देंगे इसका, तो p बराबर 2/b की घात 3 इंटू 1/2 x माइनस साइन 2 पाई x अपॉन b इंटू b/2 पाई। अब 0 से b/2 जब मैं लिमिट रखूंगा तो यहाँ देखें क्या आएगा, b/2 आ जाएगा। यहाँ x की जगह रखूंगा तो b/2 रखूंगा, तो b से b और 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, तो साइन पाई बचेगा, और साइन पाई की वैल्यू तो होती है 0, तो यहाँ से ये वाला पद तो खत्म हो गया। तो सिर्फ क्या बचा, 2/b की घात 3 इंटू 1/2 इंटू b/2, और यहाँ से आप देखें ये हो जाएगा b/4, यानी 2/b की घात 3 इंटू b/4। अब दो और बच गए अपने dy वाला और dz वाला, उनकी भी सेम लिमिट है, सेम फंक्शन है, तो क्या आएगा b/4 और b/4 दोनों से प्राप्त होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, b की 3 हो जाएंगे 64, और p बराबर ये कितने हो जाएंगे, 3 पावर है इसकी तो हो जाएगी 8/b की क्यूब से b की क्यूब हो जाएगा क्रॉस, और 8 आ जाएंगे 64, यानी 1 आ जाएगा 8। यहाँ पे इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/8, यानी ये जो तरंग फलन है यहाँ पर b भुजा के घन या बॉक्स वाला, उसके अंदर जो कण है उस कण के 0 से b/2 में पाए जाने की प्रायिकता 1/8% आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।